चल दे मेरा ऑर्डर। मेरा घर क्या तुझे फुल शौचालय दिखता है क्या? तुझे फूफू करनी है ना, कहीं बाहर जाके कर या मेरे सर पे करेगी? अरे यार क्या गजब का माल है। एक काम करता हूँ, इसको घर के अंदर आने देता हूँ। भैया प्लीज मुझे वॉशरूम यूज कर लेने दीजिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। हाँ बिल्कुल, आइए ना, आप अंदर आइए। चलिए अंदर चलिए। रवि भाई क्या गजब का माल है। एक काम करता हूँ, इसको बिना चखे ना जाने नहीं दूंगा। कोई देख तो नहीं रहा ना? चलिए। अरे ये यहाँ नहीं, ये तो मेरा बेडरूम है। आप एक काम करिए, ऊपर चलिए। ऊपर? हाँ ऊपर चलिए। क्या हुआ? नहीं, नहीं कुछ नहीं, आप चलिए। चलिए चलिए ऊपर चलिए। ये? हाँ हाँ यही, चलिए आप। रवि बेटा आज मौका मिला है, एक काम करता हूँ, इसको दबोच लेता हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा। इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की तो मैंने पहली बार देखा है। बस जल्दी से आ जाए, दबोच लेता हूँ। पता नहीं क्या करने लगी अंदर। अरे आ गई आप? थैंक यू सो मच मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। भैया इफ यू डोंट माइंड आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे? हाँ क्यों नहीं, पानी दूंगा। आप इंतजार करिए, मैं तुरंत पानी लेके आता हूँ आपको। ठीक है। इतने दिनों बाद तो कोई सेक्सी लड़की हाथ आई है। एक काम करता हूँ, पानी में बेहोशी की दवा मिला देता हूँ, फिर इसको पता भी नहीं चलेगा। बस जल्दी से बेहोश हो जाएगी, फिर जो मन उसके साथ कर लूँगा फटाफट। इससे भी इसके घर वालों को पता नहीं है, क्या ही जानेंगे। बस बेटा रवि, काम हो गया तेरा। उसका काम तो तमाम कर ही देंगे आज। बच्चे की आवाज। क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? अरे भैया शांत हो जाइए, कुछ नहीं करी मैं आपके बच्चे के साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? मुझे सब पता चल गया, तो मेरे बच्चे को चोरी करने आई है ना? अरे भैया ये सब आप क्या बोले जा रहे हो? शांत हो जाइए। ये बस रो रही थी तो मैंने इसे शांत कराने के लिए उठाया था, मैं इसे चुराने नहीं आई हूँ। आपको मैं कहीं से बच्चा चोरी करने वाली दिखती हूँ? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक काम करिए, ये लीजिए अपना बच्चा ले लीजिए। हाँ मेरा बच्चा है, मैं तो लूंगा ही ना। मुझे सब समझ में आ रहा है, तो मुझे बाहर बेच के मेरे बच्चे को चोरी करने आई है। अरे नहीं नहीं भैया, ये सब आप क्या बोले जा रहे हो? मैं बस आपका बच्चा चुप कराने आई थी। और एक बात बताइए, मैं तो यहाँ डिलीवरी करने आई हूँ ना, मैं आपको कहीं से बच्चा चुराने वाली दिखती हूँ? और अगर मुझे बच्चा चुरानी होता ना तो अब तक लेकर निकल जाती, यहाँ पे खड़ी नहीं होती। मैं आपको बच्चा चुराने नहीं आई थी, बस ये रो रही थी तो मैंने इसे शांत करवाया है। चुप कर, मुझे सब समझ में आ रहा है। तो डिलीवरी देने के बहाने मेरे घर में घुस आई और मुझे पानी लेने के बहाने बाहर भेज दी, ताकि मेरा बच्चा चोरी कर सके। रुको एक काम करता हूँ, पुलिस को भी फोन करता हूँ ना। पुलिस आएगी, तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 लठ मारेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? आप पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करो? पुलिस का इन सब में कोई काम नहीं है, और मैंने जब कुछ किया नहीं तो आप पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं बस इसे शांत करा रही थी। आप पुलिस को इन्वॉल्व मत कर इन सब चीजों में। क्यों ना करूँ पुलिस को इन्वॉल्व? मुझे सब समझ में आ गया, तुम्हारा बच्चा चोरी करने आई है। रुक मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। ऐसे नहीं मानेगी तू। अरे नहीं नहीं भैया, अरे? नहीं भैया प्लीज आप पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पर प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए इन सब चीजों में। चल ला दे मेरा फोन, अब सब कुछ सच सच बता, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। अब पुलिस आएगी ना, 4 लाख बजाएगी ना, तब तुम्हें होश ठिकाने आएंगे तुम्हारे। नहीं भैया मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पुलिस को इन सब चीज़ों में मत लाइए। हाँ ठीक है बताओ। भैया वो बात ऐसी है कि ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है। ये तेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा मेरा है। भैया मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरा ही बच्चा है। वो हुआ ये था ना कि एक बार बस जल्दी से आशु आ जाए, मैंने एक खुशखबरी दे दूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और उसके बाद मैं और आशु शादी भी कर लेंगे। हाय बेबी, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ। एक बात बताओ, तुमने इतना इमीडिएटली बुलाया मुझे, ऐसा कौन सा काम पड़ गया?
मुझे ना आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है? और वैसे भी तुम हर रोज तो गुड न्यूज़ देती रहती हो, आज ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जो तुम इतनी जल्दी आने के लिए बोला मुझे? थोड़ा गेस तो करिए बेबी, गुड न्यूज़ है, इससे आप कुछ रिलेट करिए ना। यार बेबी, हमेशा तो गेस किया करता हूँ, आज ना जल्दी बता दो, मुझे फटाफट एक काम से जाना है। ओफो बेबी, आप कितने बुद्धू हो। चलिए मैं खुद बता देती हूँ। हाँ ठीक है। बेबी मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये बोल क्या रही हो? काम करो, ये जो तुम प्रेग्नेंट बता रही हो ना, इसको अबॉर्ट करा दो अरे? जाके। आशु आप ये सब क्या बोल रहे हो बेबी? आप परेशान हो, आई नो आप टेंशन में, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और ये तो हमारा बेबी है ना। तुम पागल हो गए, शादी से पहले कौन प्रेग्नेंट होता है? और ये बात ना घर समाज में पता चलेगी ना तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी और हमें ना शादी करनी पड़ जाएगी। और वैसे भी मैं तुमसे कोई शादी करने वाला नहीं हूँ। आशु ये सब आप क्या बोल रहे हो? आपने बोला था कि आप मुझसे प्यार करते हो, मुझसे ही शादी करोगे। देखो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसे में शादी करने लग गया ना, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां हैं। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, मैं बस तुम्हारे साथ ना फिजिकल रहने के लिए तुम्हारे साथ था। देखो एक काम करो, इस पैसे में ना इस बच्चे को कोई जन्म नहीं देना, जितने भी पैसे लगेंगे ना मैं पैसे लगाऊंगा, इसको जाके अबॉर्ट करा देना, ठीक है? आशु आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। ये सब आप क्या बोल रहे हो? आशु आपने मुझसे प्यार करते थे ना, मैं घर वालों को भी ये चीजें नहीं बता सकती हूँ। हम शादी कर लेते हैं आशु, फिर मैं घर पे सब कुछ सच बता दूंगी। जी एजी क्या है मेरी शादी करने के लायक है ना? काम करो, इसको अबॉर्ट करा लो, वरना दिक्कत तुम्हारे लिए हो जाएगी। मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, पैसे मेरे से जितने चाहिए उतने ले लेना। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए आशु, आप कैसी बातें कर रहे हो? सड़क सुनती क्यों नहीं है? अगर मैं शादी करने लग जाऊँ ना, बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। और मैं ना तुझसे प्यार नहीं करता था, मैं बस फिजिकल रहने के लिए तेरे साथ रहता था। आशु आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए, हम आराम से बैठ के बात करेंगे इस बारे में। और मैं आप कहाँ जाऊंगी? आप बोलो ना, आपने बोला था आप मुझसे शादी करते हो, मुझसे प्यार करते मैं हो। शादी वादी नहीं करने वाला। रही बात अबॉर्ट की, तो जाके अबॉर्ट करा ले, जितने पैसे लगेंगे मैं लगा दूंगा। और नहीं कराना है तो तू जेल। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं कैसे मैं चलूं? नहीं, मैं जा रहा हूँ। कैसे मैं? आशु मुझे छोड़ के चला गया, बल्कि वो तो मुझसे प्यार करता था। मैं कैसे मैनेज करूंगी अकेले? मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। सब हुआ था मेरे साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। वहाँ जाके मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और उस लड़के ने मेरा यूज़ किया और मुझे डिच करके चला गया। और मैं ये बात अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी और उसने तो बोल दिया था कि जाके अबॉर्शन करा लो। लेकिन मैं जब अबॉर्शन कराने गई ना तो मैंने इसके दिल की धड़कनें सुनी और ये सब देख के मैं अबॉर्शन नहीं करा पाई और मैंने इसे जन्म दिया। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं इसे अनाथ आश्रम ले गई और वहाँ पे छोड़ दिया। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ और मेरे अंदर की ममता जागी। मैं बस इसे एक बार देखना चाहती थी, पर मैं जब अनाथ आश्रम गई ना तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इसे आपने अडॉप्ट कर लिया है। तो बस मैंने वहाँ से आपका एड्रेस निकाला भैया और मैं बस इसे एक बार देखने आई थी। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई थी भैया। माँ हो ना, मेरी ममता जाग गई। मैं बस इसे देखने आई थी, उसके बाद मैं चली जाती यहाँ से। बताओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ने के लिए भेजा, बदले में उनको क्या दिया? ये सब। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि तुम उनके पीठ पीछे ये सब किए हो तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? भैया इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही बताइए ना। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, उसने मुझे डिच किया। चुप करो, मुझे सब समझ में आ रहा है। गलती तुम्हारी ही होगी। वो लड़का अच्छा होगा लेकिन तुम शकल पे ऐसी दिख रही हो। भैया ये सब आप क्या बोल रहे हो? अरे माना कि मैं एक बिन ब्याही माँ बन गई थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलती सारी मेरी है। उस लड़के ने मुझे छोड़ा, मैं तो उससे शादी तक करना चाहती थी। अरे तो उसके लड़के घर वाले से बात करना चाहिए था ना, तुमको समझाना चाहिए था। भैया वो मुझे छोड़कर चला गया था, मैं उससे कैसे बात करती? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन अब मैं क्या करती? अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, मैं कहाँ जाती? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, तुम आराम से बैठो, तुम टेंशन मत लो। बैठो, मैं बच्चे को भी सुला के आता हूँ। बताओ भैया मुझे कितना ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। हाँ तो बताओ। सुनो, एक काम करो, वैसे भी तुम्हारे माँ बाप को तो ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी। नहीं भैया, उन्हें कुछ नहीं पता। अगर उन्हें पता चल जाएगा ना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। घर से बाहर निकाल देंगे और तुम किसी काम की नहीं बचोगी, रोड पे जाके भीख मांगोगी। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। एक काम क्यों नहीं करती? वैसे भी ये बच्ची मेरे पास है और मेरी भी शादी हो गई थी और मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो एक काम क्यों नहीं करती, इस बच्ची की माँ भी बन जाओ। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया भैया। यहाँ पे मैं अपने बच्चे को देखने आई थी और आप मुझ पे गंदी नजरें डाल रहे हैं। देखो,
अभी मैं पुलिस को कॉल करूंगा। पुलिस को मैं बोल दूंगा कि मेरा बच्चा चोरी करने आई थी। पुलिस आएगी, तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 लाठ मारेगी और तुमको जेल में बंद कर देगी। फिर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा, फिर तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। भैया ये सब आप क्या बोल रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है आप ही बताइए। उसने मेरा इस्तेमाल किया ना। और भैया प्लीज़ पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुमको रखने के लिए तैयार हूँ ना। भैया ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ भैया, मैं आपके हाथ जोड़। मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम ऐसी लड़की हो। वैसे मेरे पास क्या कमी है? गाड़ी है, घोड़ा है, इतना अच्छा बंगला है, तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया मैं उस लड़के से प्यार करती थी, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। पर आप कैसी बातें बोल रहे हो? मैं अपना बच्चा सिर्फ देखने आई थी। सही तो कह रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम एक काम करो, आराम से सोच लो। भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज मेरे साथ ये सब मत करिए। मैंने अपना बच्चा देख लिया ना, मैं अब चली जाऊंगी भैया प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। एक काम करो, तुम आराम से रिलैक्स होके बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। आराम से, टेंशन मत लो। बताओ भैया मुझसे कैसी गंदी बातें कर रहे हैं, लेकिन चलो उन्हें एहसास हो गया। साली को इतना समझाया मैं, लेकिन मेरी बातों में आ ही नहीं रही है। उसको क्या लगा उसको मैं छोड़ दूंगा? बेटा मेरा नाम भी रवि है। इतने दिनों बाद तो कोई हॉट और सेक्सी लड़की हाथ आई है। इतना मैं उसको समझाया कि नहीं मेरे प्यार में पड़ जाओ। वैसे भी मेरे पास क्या ही दिक्कत है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, लेकिन उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक तो साला उसका फुअर बॉयफ्रेंड पता नहीं क्या क्या करके छोड़ दिया है, और फिर भी मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। वो काम करता हूँ, ये पूरा पानी ना इसको पिला देता हूँ, फिर देखता हूँ उसको मुझसे कौन बचाता है। वैसे भी ये पानी पीने के बाद ना 2 मिनट लगेगा, बिस्तर पे आ जाएगी। और वैसे भी पुलिस को भी भनक नहीं लगेगी, ना उसके फैमिली वालों को लगेगी। फिर जो मन करे उसके साथ मैं कर सकता हूँ। अरे सर, आप तो मेरे घर में? सर आइए जनाब, आप इधर आइए जरा। हाँ सर, आ तो गया, लेकिन सर बिना बताए आप किसी के ऐसे घर में थोड़ी घुस सकते हैं। अरे क्यों नहीं, मैं घुस सकता हूँ। और वैसे भी मुझे प्यास लगी हुई थी, आपका घर खुला हुआ था, और आपको तो पता ही है इस एरिया में कितनी चोरियां हो रही है, तो मुझे लगा कहीं घर खुला है, ऐसा तो नहीं आपके यहाँ चोरी हो गई हो। हर एरिया में चोरी होती है, बट मेरे घर में थोड़ी चोरी हो रही है। लेकिन आप तो पता है ना, ऐसे किसी घर में आप पुलिस वाले तो क्या हो, ऐसे किसी घर में थोड़ी घुस सकते हैं। तो अगर वो पानी पीने आ गए तो इसमें किस चीज की प्रॉब्लम है आपको? उन्हें भी तो पानी पिला दीजिए। और अब देखिए ना, हाँ तो सर आप नीचे गेस्ट रूम में बैठिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, नाश्ता भी कराता हूँ सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गेस्ट रूम तक जाने की क्या जरूरत है? इतना बढ़िया आप मेरे लिए जूस लेके आए। लाइक काम करिए, लाई ये जूस दे दीजिए। नहीं सर, जूस आपके लिए दूसरा पानी लाता हूँ ना सर। अरे नहीं, मेरा ना जूस पीने का मन हो गया, तो इसलिए क्या मेरे हो को गया? जूस पीना है। हाँ इन्हें पिला दीजिए। अरे सर ये जूस मेरे लिए था सर। अच्छा अच्छा आपके लिए था तो एक काम करिए, नहीं कोई बात नहीं मैडम, एक काम करते, वो जूस आपके लिए है ना, तो एक काम करिए, अब ये जूस आप पीजिए। हाँ। अरे चलिए पीजिए अब। नहीं सर, क्यों? अरे जूस में आप ऐसे नहीं पी रहे हैं जैसे इसके अंदर कुछ आपने नशे की गोली मिला दी हो, ऐसा कुछ है क्या? तो पीजिए ना, अगर आपको भी प्यास लगी, अभी आपने बोला पीजिए। प्यास नहीं है सर, मैं पी लूंगा सर। आप चलिए सर गेस्ट रूम बैठिए, आप लोग को चाय नाश्ता सब करवाता हूँ सर। नहीं आप इतना घबरा क्यों रहे पुलिस वाले को देख के? कौन सा आपने कुछ गलत किया है? आप कुछ गलत करने का सोचे क्या? नहीं सोचे? किसी के साथ आपने गलत किया? नहीं किया। तो आप इतना घबरा क्यों रहे फिर? पानी सर नहीं पिला सकता। क्यों नहीं पिला सकते? एक काम करिए, सर को पिला दीजिए, उन्हें इतनी प्यास लगी है, आप पी लीजिए। अरे एक काम करिए, आप क्या पिलाएंगे, मैं खुद ही पी लेता हूं, है ना मैडम? क्यों? अरे भाई आप पीने दीजिए ना, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे इसको पीते मैं बेहोश हो जाऊंगा अभी। ऐसा कुछ नहीं सर, ये क्या है ना सर कि ये जूस है सर, जूस वाला फ्लेवर मिला है सर, आप पी लेंगे सर, आपको शायद चक्कर ऊपर आ जाता कभी पीने के। मुझे तो आज जूस पीने पहली से बार किसको चक्कर आए ये ये बताइए। तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। मैडम मुझे लगता है ना ये 2 कौड़ी का आदमी ऐसे नहीं मानेगा, इसको सच्चाई हमें बतानी ही पड़ेगी। क्यों? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे मैडम क्यों बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि मैं इस शहर की ना नई IAS ऑफिसर हूँ, इसलिए मुझे मैडम बोल रहे हैं। हाँ आपको हमारे घर पे डिलीवरी का काम करने आई थी। हाँ, क्योंकि अगर मैं डिलीवरी गर्ल बन के नहीं आती तो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी की आदमी की असलियत कैसे सामने आती? अब तुम अपने मुंह से बोलोगे या ये अपनी तरीके से निकलवाए? ऐसी एफिलियत मैडम, ये सब क्या बोल रही हैं? अबे ओए सुन, इज्जत के साथ ना सारा कुछ जो भी तूने किया सब मैडम के सामने बक दे, वरना एक बार अगर पुलिस की लाठी पड़ी ना तो साले तोते की तरह बक करेगा, समझा? नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ भी तो नहीं किया सर। अच्छा सुमित ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, नीचे जो फोर्स खड़ी है ना उसको बुलाओ,
और इसको जेल लेकर जाओ, तभी अपने मुंह से बताएगा। अबे चल चल, पैर वैर छूने की जरूरत नहीं। और मैडम, गलती हो गई साहब। तो तुमने किया क्या, ये तो बोलो अपने मुंह से। मैडम मैं बताता हूँ, ये ना ऐसे नहीं बोलेगा। और नीचे मुझे फोर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे साला खुद ऐसा 2 कौड़ी के आदमी के लिए ना मेरा ही हाथ काफी है। अब बोलोगे या नहीं बोलोगे? अनाथालय से बच्चे को लेकर आते हैं हम लोग और उसे अलग अलग देशों में बेचते हैं साहब। कौन कौन सी कंट्रीज में तुम सप्लाई कर चुके हो और कितने बच्चे आज तक तुमने वहाँ पे सप्लाई किए हैं? टोटल 25 से 30 बच्चे, दुबई, कनाडा, ये सब। 25 से 30 बच्चों की जिंदगी तुम्हारे जैसा घटिया आदमी खराब कर चुका है। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल ये सब घटिया काम करते हुए? नहीं मैडम, आज के बाद बिल्कुल नहीं करूँगा साहब। अबे ओए, गलती हो गई साहब। चुप। इज्जत के साथ ये बता, तेरी गैंग में कौन कौन है और तेरी गैंग कहाँ कहाँ पे, और तुम लोग अनाथालय के अलावा और कहाँ कहाँ से बच्चे उठाते हो? साहब हम लोग की 10 लोग की गैंग है साहब, पूरे शहर में फैले हुए हैं साहब। तुम्हें एक बार कुछ शर्म तक नहीं आती? अरे उन माँ बाप से जाके पूछो जिनके बच्चों के साथ तुम ये सब कर रहे हो। अरे उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और तुम्हें तो ना जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो कोई बच्चा है नहीं। अरे जब तुम्हारे बच्चे के साथ कोई ऐसा करेगा ना, तब जाके शायद से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जिन बच्चों के साथ ऐसे उनकी जिंदगियां खराब कर रहे हो, उसको क्या ही बोलूं मैं। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती? तुम छोटे छोटे मासूम बच्चों को बताओ अनाथ आश्रम से उठाते हो, उनकी स्मगलिंग करते हो। तुम कितने घटिया आदमी हो। साहब पैसे नहीं साहब, पैसे के लिए साहब करते हुए मजबूरी थी। पैसे के लिए इंसान काम करता है, ये सब 2 कौड़ी के काम नहीं करता। और वैसे भी तुम्हें बच्चों की जिंदगियां खराब करके क्या मिल जाता होगा? चंद पैसे। अरे चंद पैसों के लिए तुम किसी के माँ बाप से उनकी औलाद छीन रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए? हमें बहुत टाइम से तुम्हारी खबर मिल रही थी और ऐसे तो तुम सच बोलते नहीं, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया कि मैं डिलीवरी गर्ल बन के तुम्हारे घर के अंदर घुसूंगी और खुद देखूंगी यहाँ पे क्या चल रहा है। और तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ना नीचे पूरी फोर्स खड़ी हुई है। देखिए मैडम, गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं करूंगा साहब। अबे सुन, माफी आज के बाद गलती नहीं करेगा तू। हाँ? साहब मैं साहब पूरा शहर छोड़ के चला जाऊंगा साहब। हाँ। कभी नहीं आऊंगा साहब तू यहाँ। ये शहर छोड़ के जाएगा, फिर दूसरे शहर में जाके यही धंधा करेगा। तुम्हारे जैसे ढीठ लोग ना कभी नहीं सुधर सकते। यहाँ तो छोड़ दोगे, दूसरे शहर में जाके तुम फिर ये धंधा स्टार्ट कर दोगे। सुमित ये ऐसे तो मानेगा नहीं। तुम्हें पता है ना क्या करना है? जी मैडम, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस जैसे 2 कौड़ी के आदमी को ना कैसे ठिकाने लगाया जाता है, मुझे बहुत अच्छे से आता है। साहब गलती हो गई साहब, आज के बाद बिल्कुल नहीं करूंगा साहब। मेरी बात कोई बात नहीं, अभी तू बेटा मेरे साथ एक बार बस थाने चल। थाने में ले जाके ना मुझसे भी गलती होगी। जब तेरे ये थोबड़ा है ना तोड़ दूंगा, तब समझ में आएगा तुझे। समझा? साहब मैं तो कहता हूँ साहब, कुछ ले दे के काम। हाँ आप लोग बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये सही कह रहे हैं। एक काम करते हैं, ले दे के काम निपटा लेते हैं। लेते तो नहीं है, इसको दे जरूर देते हाँ, हैं ना। हम लोग लेने वाला काम नहीं करते ना, हम लोग देने वाला काम करते हैं। समझा तू? इतना घटिया नीच काम करके तुम एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को घूस देने की बात कर रहे हो? कितना गिरोगे तुम? और तुम सुधरने की बातें कर रहे हो यहाँ पे। नहीं मैडम, सारे ऑफिसर तो ऐसे ही काम करते। तुम हाँ, आप लोग सारे ऑफिसर ऐसे ही काम करते हैं। अरे तुमको क्या लगता है हर कोई पुलिस वाला ऐसे बेईमान होगा क्या? अरे कुछ पुलिस वाले ना मेरे जैसे भी होते हैं, कुछ इन मैडम जैसी भी आईएएस होती हैं जो अपना ड्यूटी बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, और कुछ तुम जैसे लोग भी होते हैं जो बच्चों की स्मगलिंग करके उनकी जिंदगियां खराब करते हो। सुमित ये ऐसे तो सुधरेगा नहीं, इसको थाने ले जाओ। जी मैडम, चल बे चल। तो जैसे कि देखा आपने, कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो बच्चों को अनाथ आश्रम से, रोड से, सिग्नल से उठा लेते हैं और उनके हाथ पैर काट के ना उनसे भीख मंगवाते हैं या उन्हें दूसरे देशों में स्मगल करते हैं। तो अगर आप लोग बच्चे पाल नहीं सकते ना, तो उन्हें पैदा भी मत करिए, क्योंकि आप तो बच्चे पैदा कर देते हो, उसके बाद क्या करते हो? उन्हें अनाथ आश्रम में दे आते हो जाके, और फिर वो बच्चे आपकी वजह से सफर करते हैं। तो अगर मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बच्चे या तो पैदा मत करिए, और अगर पैदा करें तो उन्हें पालने की हिम्मत रखिए। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।